तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के न्यूज। पहली खबर आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से, जिन्होंने अनाउंस कर दिया है देश का फर्स्ट ट्रूली लग्जरी शॉपिंग मॉल और इसका नाम है जियो वर्ल्ड प्लाजा, जो कि बीकेसी मुंबई के अंदर। तो दोस्तों वैसे बीकेसी मुंबई के अंदर जियो का बहुत बड़ा लैंड प्लॉट है, जहां पर ऑलरेडी जियो वर्ल्ड नाम का एक मॉल है, मूवी थिएटर है। यहाँ पर कई सारी अच्छी चीजें हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर है जहाँ पर कई सारे इवेंट्स वगैरह किए जाते हैं। तो ये सब चीजों के साथ साथ अभी रिसेंटली जो ये न्यू एडिशन इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर वो है जियो वर्ल्ड प्लाजा, और 7,50,000 स्क्वायर फीट के अंदर एरिया में ये फैला हुआ है, जहाँ पर 66 लग्जरी ब्रांड्स हैं। यहाँ पर अंबानी फैमिली ने कहा है कि देश के अंदर धीरे धीरे जैसे मार्केट बढ़ रहा है, रिलायंस रिटेल भी अपने यहाँ पे कदम रख रहा है प्रॉपर लग्जरी आइटम्स के अंदर, और इसीलिए इन ब्रांड्स को इंडिया में लाना जरूरी था। इसकी वजह से कई ऐसे ब्रांड्स यहाँ पे खुले हैं जिन्होंने अब तक अपनी दुकानें इंडिया में खोली नहीं थी, जैसे बेलेंसियागा, जोयो अमान कैफे, पॉटरी बान किड्स, वैलेंटिनो, वर्साचे, रिमोवा, ये कई ब्रांड्स हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स को रखा गया है। यहाँ पे इंडिया के वेल नोन डिजाइनर्स राहुल मिश्रा, मनीष मल्होत्रा, अबू जैनी, संदीप खोसला, इन जैसे लोगों के भी डिजाइन प्रेजेंट किए गए। ऑब्वियसली यहाँ पर रिलायंस का लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि यहाँ पर जो उनका रिटेल लग्जरी सेगमेंट है उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करे। जियो वर्ल्ड प्लाजा काफी ज्यादा कैसे लैंडमार्क प्रोजेक्ट है इनके लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो असम गवर्नमेंट से, जिन्होंने कहा कि वो 4,000 स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल्स बनाएंगे 2028 तक, और इसके लिए गवर्नमेंट जो है ये काफी ज्यादा मेहनत करेगी। यहाँ पे अगर गोल को इससे कंपेयर करें तो 2 नए स्कूल अगले 5 साल तक अगर बनते हैं तो ये गोल कंप्लीट हो पाएगा। यहाँ पर दोस्तों 126 स्कूल के लिए ऑलरेडी रिव्यू मीटिंग हो गई है, जिनके कंस्ट्रक्शन के लिए काम शुरू होगा। वैसे ईपीसी मॉडल पर बनेगा, यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट मोड होगा, यानी कि पूरा स्कूल बनवा के लेगी, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के साथ में चलाने का काम जो है वो गवर्नमेंट करेगी। यहाँ पर आसाम की वजह से यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिटी की सिचुएशन है वो इंप्रूव होते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे देश के रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। जब हम बात करिए नॉर्थ ईस्ट के बारे में, जहाँ पर आसाम के अंदर यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने कहा है कि द्वारा ले किया गया है फाउंडेशन स्टोन 26 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का, जिनकी टोटल कॉस्ट 17,500 करोड़ से ज्यादा की है। यहाँ पर एक इवेंट के दौरान ये स्पीच दे रहे थे। इन्होंने कहा कि कुछ केसेस यहाँ पर आए हैं जब लैंड एक्विजिशन इश्यूज आए हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस रिलेटेड मैटर आसाम के अंदर जो स्टिल पेंडिंग है, लेकिन इसके कारण जो है जितना हो सके, और इसके कारण जो है कई प्रोजेक्ट जो है 2-3 साल से डीले चल रहे हैं, लेकिन जितना हो सके उतना वो काम कर रहे हैं, और साथ साथ यहाँ पर आने वाले रूट्स को भी पूरे दिल से बनाते रहेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए माय भारत प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, जो बेसिकली यूथ को डेडिकेटेड एक प्लेटफॉर्म है, जो बेसिकली हमारा जो अमृत महोत्सव शुरू हो रहा है, या हम कहे तो जो 25 ईयर्स शुरू हो रहे हैं हमारे देश के 100 इंडिपेंडेंट ईयर तक, उसके लिए जो बिग रोल होगा नेशन बिल्डिंग का, चाहे फिर वो मेमोरियल हो जिसका नाम रखा गया है अमृत वाटिका, एक गार्डन मेमोरियल हो, कई दूसरी चीजें हो, इनको यहाँ पर शोकेस किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है मिजोरम से, जहाँ पर अनाउंस किए गए कई और रोड प्रोजेक्ट्स जो कि क्रॉस बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट्स है। तो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट या KMTTP, जो कनेक्ट कर रहा है मिजोरम के लॉन्गटाई डिस्ट्रिक्ट को म्यांमार के सिटवे पोर्ट के साथ में, इसको इस साल नवंबर तक कंप्लीट कर दिया ऐसा कहा गया है। साथ साथ बांग्लादेश की जो बॉर्डर है ओवर 26 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया गया है 1132 करोड़ रुपए की कीमत के साथ में। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है गुजरात से, जहाँ पर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पेट्रोनेट LNG लिमिटेड ने अप्रूव कर दी है इन्वेस्टमेंट ₹20,685 करोड़ की एक पेट्रोकेमिकल प्लांट बनाने के लिए दहेज गुजरात के अंदर। तो ये जो प्लांट होगा इसकी कैपेसिटी होगी 7.5 लाख टन पर एनम की प्रोपेन डिहाइड्रोजनेशन का काम यहाँ पर होगा, जो होगा 5 लाख टन की कैपेसिटी के साथ में, और प्रोपेलिन का काम भी यहाँ पर होगा। बेसिकली प्रोपेन ईथेन इनको हैंडलिंग की फैसिलिटीज बनाई जाएगी। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि जो कोल्ड एनर्जी की हार्नेसिंग है उसका यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंस होगा। यहाँ पर वैसे 25 एकर्स के एक एरिया में ये बनाया जाएगा, ग्रीन रीजन होगा, यानी जो मेन दहेज का इंडस्ट्री एरिया से थोड़ा ही अलग होगा, लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट है। अगली खबर दोस्तों आज लर्सन एंड ट्यूब्रो से, जिन्होंने कहा है कि वो एंट्री कर सकते हैं फैबलेस सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन इंडस्ट्री के अंदर, और एक सब्सिडरी वो इसके लिए सेटअप कर रहे हैं। तो बेसिकली जो चिप डिजाइनिंग है उसके लिए वो काम शुरू करेंगे। इनिशियल इन्वेस्ट इसके लिए उन्होंने 830 करोड़ रुपए की दी है, और पूरी तरीके से ये होली ऑन सब्सिडरी की LNT की, यहाँ पे कोई पार्टनरशिप वगैरह जो है डायरेक्टली कोर बिजनेस से नहीं की गई। ऑब्वियसली डेवलपमेंट के दौरान कई सारी चीजें आ सकती है, जहाँ पर चिप डिजाइन, प्रोडक्ट ओनरशिप, ये चीजें तो LNT करेगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो 5% रिबेट देंगे प्रीपेड स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स
पे के ऊपर, यानी जो लोग स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाएंगे उनको बेसिकली 5% का रिबेट मिलेगा इनके इस्तेमाल पर। यहाँ पे एक और लैंडमार्क जो है कहा गया है कि 25,000 स्मार्ट मीटर्स को इंस्टॉल कर लिया गया है फेज़ 1 के अंदर, और इसके वजह से यहाँ पर इंडिया के अंदर जो एक बड़ी समस्या है वो कुछ हद तक मिट रही है। आपने यूपी बिहार के अंदर भी ये देते हुए देखा था। जो लोग नहीं जानते स्मार्ट मीटर्स के बारे में, तो बेसिकली देश के अंदर बहुत बड़ी समस्या है बिजली चोरी की। लोग बिल वगैरह नहीं भरते टाइम पे, लाखों करोड़ों के घाटे में हर निगम होता है, लाखों करोड़ों करोड़ के घाटों पे निगम होते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे स्मार्ट मीटर्स लगाने का काम किया गया है, जहाँ पर बेसिकली पहले आप पैसे देंगे उसके हिसाब से ही बिजली आपको मिलेगी, मोबाइल रिचार्ज की तरह वैसा सिस्टम बनाया गया है। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करिए तो क्षितिज पूछते हैं, एट द रेट वी आर मेकिंग न्यू एंड बिग एयरपोर्ट्स नियर दिल्ली, कैन वी एक्सपेक्ट IGA एयरपोर्ट टू बी शिफ्टेड समवेयर नियर बाय सो दैट इट बी easy to construct skyscrapers in Delhi? At the rate of population increasing NCR, expanding sideways will not be an option in future. We have to expand upwards. तो देखो ना, skyscrapers एयरपोर्ट जितने ज़रूरी नहीं होते, और एयरपोर्ट्स अकेला रीज़न नहीं बनता है skyscrapers के न होने के पीछे। दिल्ली के अंदर skyscrapers कम होने का जो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है वो लिमिटेड लैंड अवेलेबिलिटी। मुंबई के जैसे वाला इशू यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे लैंड है, चारों तरफ शहर बढ़ सकता है, इसलिए वहाँ पे नहीं है। नोएडा या बात करें गुड़गांव वगैरह, वहाँ पे इसलिए skyscrapers बन रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो जोन बनता है ये NCR के अंदर का, ये रीजन को लिमिट कर देता है कि कहाँ पर बड़े कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि उसके बाहर में रूरल आ जाता है। उसकी वजह से डिमांड जो है वो ज़्यादा आ जाती है, उसके जो है skyscrapers डेवलप हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली सेल डिमांड भी है। तो यहाँ पर IGA एयरपोर्ट चाहे जेवर एयरपोर्ट बहुत बड़ा क्यों ना हो, दुनिया के टॉप के अंदर क्यों ना हो, फिर भी IGA का काम जो है कब नहीं होगा। देश की एविएशन इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बड़ी है, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि IGA चालू ही रहेगा। आने वाले 5-10 दशक के लिए तो हम बात भी नहीं कर सकते इसके बारे में। IGA रहने वाला है और अपना काम वो फुल पोटेंशियल में करता रहेगा। और जैसे मुंबई में एयरपोर्ट का केस है, वो रीजन नहीं है दिल्ली के स्काईस्क्रेपर्स न होने के पीछे, दिल्ली की जियोग्राफी मेन रीजन है। एट द सेम टाइम ऐसा हम कह नहीं सकते कि एक्सपैंडिंग साइडवेज विल नॉट बी एन ऑप्शन इन फ्यूचर। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, स्पेशली दिल्ली के केस के अंदर, क्योंकि रिसेंटली हमने गौतम बुद्ध नगर हो, फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, इन सारे शहरों के नेक्स्ट 20 ईयर्स के एक्सपांशन प्लान्स देखे। इनफैक्ट आसपास के जितने उनके गांव है उनसे जमीन एक्विजिशन करने के लिए हजारों करोड़ के बजट्स आ गए। सेम चीज़ हरियाणा साइड में भी हो रही है, वहाँ पे भी जो है गवर्नमेंट हजारों करोड़ स्पेंड करके ज़मीन एक्वायर कर रही है गाँवों से, ताकि वहाँ पर आने वाले फ्यूचर के अंदर शहरों को बसाया जा सके। तो वहाँ पे दिल्ली में ऑप्शन है और उसको इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में #AskPT के साथ में पूछ सकते हो। अगर आप कोई न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपकी लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।